बहुत सामान हो गया यार, मैंने भी रियलाइज नहीं करा था इतना सामान हो जाएगा। गाइस थारी भाभी लिकड़ गई बातों में। जो सोचते हो वैसा प्लान होता नहीं है। पुण्य करने निकलता हूँ, पाप ही होते हैं सारे। हेलो गाइस तो अब हम जा रहे हैं स्टार्ट करने अपनी ट्रैवल जर्नी को। बहुत हमने फिटनेस की रील्स डाल ली हैं, और फिटनेस की रील्स तो मैं सच बोलूँ मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें मैं पहले ही डालनी थी 4-5 साल पहले तो यार, तो ज़्यादा बेटर होती। मेरा मन ट्रैवलिंग का ज़्यादा है, तो उसके बीच में ही हम अपने वर्कआउट कंटिन्यू किया करेंगे, कोशिश करा करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं अपनी पैकिंग और देखते हैं हम क्या क्या लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैं करने वाला हूँ सोलो, खुद ही खाना बनाना और गाड़ी में ही रहना, और अपनी गाड़ी का भी बजट थोड़ा सस्ता सही है। मैं और मेरी शेरनी दोनों आर पार का खेल खेल लेंगे, देखते हैं कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। मेन फोकस मेरा ये रहेगा कि लोग दिखाते हैं भाई इधर का ट्रैक उधर का ट्रैक, ऐसा ट्रैक वैसा ट्रैक, मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें हर्डल्स बन रही हैं, चाहे वो घर से निकलते हुए भी बन रही हो। जैसे मेरे दिमाग में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या लेके जाऊं, और मैं इनिशियल चीज़ें लेके जाऊंगा, कोई ज़्यादा डाम डमेरा नहीं, नॉर्मल, कि कोई भी लोवेस्ट बजट वाला बंदा कैसे ईजिली अपने आप को ट्रैवल के लिए प्रिपेयर कर सकता है किसी भी डेस्टिनेशन के लिए। तो हमारे लिए अभी सबसे फेमस जो डेस्टिनेशन चल रही है वो है 4 धाम पंच केदार। तो हम इसी तरफ जाएंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन से ट्रैक पे जाना है। ट्रैक तो सारे करने हैं, पर देखते हैं सबसे पहले कि कौन से ट्रैक को करते हैं और बूस्ट करते हैं अपने आप को, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे कैसे क्या होगा, रास्ते में क्या होगा, मैं बना भी पाऊँगा या नहीं, खाना पीना कुछ कर भी पाएंगे हम जो सोच रहे हैं वो। तो बस इन सब को देख के करते हैं स्टार्ट यार। तो गाइज़ ऑलमोस्ट सामान मैंने इस कुर्सी पे रख दिया, सॉरी इस खाट पे रख दिया है। खाट पे भी सामान नहीं आ रहा है, इतना सामान है, पर कुछ एक्स्ट्रा भी लेके जा रहा हूँ मैं, कपड़े एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा प्लान नहीं है कितने दिन का है कितने दिन का नहीं है, तो एक आध दिन थोड़ा सा फ्री माइंड से सज धजी के थोड़ा सा हीरो बन के पहाड़ों पे टक्कर मार लेंगे, क्या दिक्कत है। तो गाइस देखो यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहा मेरा आइटम, इसके अंदर चावल है, सुबह के नाश्ते के लिए जो ब्रोकली वो बना के क्या है और वो है, और जो चाप है, सोया है, और ये मसाले हैं, कुछ सॉस है और जैम है, और ब्रेड ब्रूड रास्ते से ले लूँगा। ये चाय पत्ती है, घर तक चीनी ले लूँगा, जो गैस है भरी हुई इसी के ऊपर ये सिस्टम लगा है। 2 जोड़ी जूते ले लिए, वैसे तो लेता ना है, पर ये फुटबॉल वाले भी ले लिए, टर्फ वाले, क्योंकि मेरा ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो, नाक टिब्बा में दिक्कत होगी थी नाइट वालों में। 2 जोड़ी चप्पल ले ली, यो टोचन की गाड़ी यो ले लिया बेंसी, ये तुम्हारे भाई का लेटन का, कहीं भी अगर ऊपर कहीं ट्रैक करने जा रहे हैं तो ऊपर लेटन का कुछ जुगाड़ लेके चलना है। तो इसमें होगी दवाइयाँ, ये तौलिए, छोटा है एक बड़ा है, सुबह की नमकीन बिस्कुट, और ये टोटल बर्तन है। मैंने लग रहा है इनसे ज़्यादा तो कोई शायद ज़रूरत पड़े ना, क्योंकि मैं नॉर्मल खाना ही बनाऊँगा, ज़्यादा कोई ऐसा खास तो मैं पकवान बनाना वाला, पर क्या पता मेरे दिमाग के ऊपर है। ये हो गया रेनकोट, थैंक्स टू सर जिनका रेनकोट लेके जा रहा हूँ मैं, जिनका स्लीपिंग बैग लेके जा रहा हूँ मैं। मेरी टी शर्ट्स होगी, गर्म होगी, वैसी होगी, ठंडे वाली होगी, और पजामे होंगे, और पैंट भी लेके जा रहा हूँ, बताइए जैसे कि आपने एक आध दिन हवाबाजी की भी होनी चाहिए। और ये 2-3 जैकेट होगी, जब गाड़ी में जा रहा हूँ तो क्या दिक्कत है, तो 2-4 आइटम फालतू ही लेके जाऊँगा मैं, हैं। और उस बैग के अंदर मेरा टेक्निकल सामान हो गया, चार्जर और भाई पावर बैंक और ये सब, ठीक है। मोस्टली अब मेरा ज़्यादातर कुछ खास ऐसा मेरे दिमाग में आ नहीं रहा जो रह रहा हो। तो लेट्स सी गाइस कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। होप फॉर द बेस्ट। चलते हैं अकेले सिंगल दिमाग में जो सिंगल आएगा वही सिंगल करते रहेंगे। तो गाइज ऑलमोस्ट सारा सामान रख लिया है, 3 बजे से लगा हुआ था, अब जाके जेन्युइनली अब जाके फ्री हुआ हूँ 8:24 पे। गाइज करण से खाने के लिए मंगाया था, चूखने के लिए ले आया, कुछ ना सर कुछ तो सही है। एक तो पब्लिक ऐसे देखे साली मारेगी। अपने जैसे ही आम लेकर आया है, ना इसने खा सकता मैं, ना इसने फेंक सकता मैं। कैसी इसकी दोस्ती है,
ना रख सकते ना जोड़ सकते। तो गाइज हम अपने होटल रूम से सॉरी रात को नींद करने से मैं वापस आ गया भाई। सुबह सुबह निकलेंगे इसलिए, मगर रात को कोई फ़ायदा तो है नहीं, ट्रैफिक में ही रहना है या फिर रात को कहीं आधे अधूरी 2-3 घंटे की नींद लेनी है। मैं कहा ढंग से रात को सो के फिर सुबह निकलेंगे, सीधा कैट डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे और फिर अगले दिन प्रोसीड करेंगे। तो गाइज अब निकलते हैं, 8:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। गाड़ी स्टार्ट है, बस पेट्रोल डलवाना है गाड़ी के अंदर, CNG है इसके अंदर और टोल भर देंगे। बहुत सामान हो गया यार, मैंने भी रियलाइज़ नहीं करा था इतना सामान हो जाएगा, पर चलो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा रहेगा कैसा नहीं। तो गाइस पहला टोल और अब ये सबसे पहला टोल पड़ता है और हमारा मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली ये पड़ता है दिल्ली से हरिद्वार जाने के टाइम पे 76 किलोमीटर के लगभग ये पड़ जाता है हमेशा। ब्लू कलर की गाड़ी लेके जाओगी मैंने हरिद्वार लग पहुंचना है, और वो ब्लू कलर की हैरियर है, जाने कौन सी है, हैरियर है, हाई राइडर है, यस उसमें जाना है। वो यू नो दिल्ली से गैस डलवाई क्योंकि सस्ती है, यहाँ से सस्ती है, यहाँ 2-3 रुपए सस्ती है, इसलिए दिल्ली से गैस डलवाओ। फिर 2 टोल के बाद आते ही 2-2.5 किलोमीटर बाद उल्टे हाथ पे सबसे पहला CNG पंप पड़ेगा, उसमें गैस डलवाओ है। और उसके बाद क्या कहते हैं, और 5-1 किलोमीटर के अंदर आपको शिवा ढाबा ही मिल जाएगा, जिसका खाना बहुत स्वाद है। मैं तो स्पेशली परांठा ही खाता हूँ, एक रिचुअल मान लो। ये है शिवा ढाबा, मैं यही रुकता हूँ ज़्यादातर ऑलमोस्ट। परांठा अच्छा है इनका और चाय तो बहुत बेहतरीन है। समटाइम्स परांठा अच्छा ही लगता है, ये जित्तू हमेशा पिंच करता रहता है किसी ना किसी बात की। तो गाइस 3 टोल क्रॉस कर दिए हैं, क्या अमेजिंग मूवमेंट। ओह फक, तो गाइस पहुंच गए हैं मोस्टली, मेरे ख्याल से 18 किलोमीटर होगा हमारा हरिद्वार, हरि का द्वार। एक गुपच्ची मारेंगे, कट आधे घंटे नहाएंगे कम से कम, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं सोच रहा हूँ रुद्रप्रयाग पहुंचने की पहले, पर अब मुझे ये नहीं पता कि रुद्रप्रयाग है कितनी दूर हरिद्वार से, वो भी चेकआउट करेंगे, कितना जाम है वो भी चेकआउट करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। खाना बनाना भी खुद है, खाना भी खुद है और सोना भी खुद है, तो फिर टेंशन नहीं लेके चलना, होली होली हो जाएगा प्यार, होली 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 हो जाएगा प्यार। मैं लगभग 9 किलोमीटर दूर हूँ अब हरिद्वार से, और ये CNG पंप है लास्ट। गाड़ी चल चुकी है 234 किलोमीटर, और जैसे कि आप देख सकते हो, और ये लास्ट पंप है हरिद्वार से जाते टाइम, हरिद्वार जाते टाइम, और हरिद्वार से आते टाइम उल्टे हाथ पे हाथ पड़ेगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग का ये बोर्ड है, इसके सामने ही है ये CNG पंप, और बहुत ही बड़ा है। आपका नंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 7 मिनट, जब अति भीड़ हो ना तब आएगा 5 से 7 मिनट के अंदर, पर 5 से 7 मिनट देख लेना, क्योंकि 5 से 7 मिनट का दिखदार ज़्यादा हो जाता है। तो भाई एक प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि मेरी गाड़ी के अंदर कल की चीटियाँ ही चीटियाँ थी, शुक्र मानो काली थी, लाल नहीं थी, ये तो फटी जाती मेरी। तो यार मैंने हटा तो दी थी, हल्दी भी कर दी चारों दिशाओं में, पर अब भी कीड़ियाँ ही कीड़ियाँ हैं यार, भैंस बहुत कीड़ियाँ हैं। देखो यार यहाँ है इस कोने में, अगर दिख रही हो आप। अब मेरे समझ नहीं आ रहा कि क्या है ऐसा उस कोने में, जो सब कुछ तो देख लिया मैंने। खूबसूरती का नज़ारा चालू हो चुका है, मित्रा दे जन ते। तुम्हारे भाई को एक बहुत गाइस तुम्हारे भाई को एक बहुत सेक्सी स्पॉट मिला हुआ है नहाने का हरिद्वार में। अरे यार ये क्या, ये कौन। तो गाइस बाहर चल के देखते हैं कैसे क्या प्रोग्राम है, फिर प्रोग्राम अगर ठीक रहा तो फिर सेट करेंगे सेटिंग्स। सुंदर जगह है गाड़ी लगाने की। अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड इन माई कार। मैं कह रहा था आपको कीड़ियाँ हैं, तो वो पूरा झुंड था, गुच्छा था इसके नीचे। अब भी इस पे घूम ही रही किसी भी जगह काटता हूँ, पूरी
पूरी गाड़ी में यार मेरे कपड़े हैं यार, कपड़ों के अंदर हो गया ना तो काम खराब हो जाएगा सारा, कोई फायदा ही नहीं रहेगा। यार कंबल में हो गया तो बैंड से मैं सूंगा कैसे? इतनी कीड़ी थोड़ी हो, कीड़ियाँ ही कीड़ियाँ हैं, पूरी कीड़ियाँ ही कीड़ियाँ। यार मेरे समझ आ रही है मैं निकाल लूँ कैसे? नहीं ना, मैंने मसाले का पैकेट मिलता, पुण्य करने निकलता हूँ, पाप ही होते हैं सारे। हाँ कहते हैं ना भरा। अब मेरे तो समझ ना आ रही कि ये आ तो रही है, कहाँ से आ रही है, लेकिन के हाथों से निकाल रहा हूँ ये पानी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे भगाऊँ इन कीड़ियों को? भरा पड़ा है, पूरी गाड़ी में भरी पड़ी है, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कमरों में भी होगी, तो मेरे सारे कपड़ों में भी होगी, मेरे बैग पे भी होगी, हर जगह हो गई होगी। भाई फाइनली जितना हो सका उतनी कीड़ी निकाल दी, भरी पड़ी थी, झुंड पड़ा था पूरा का पूरा। और पता ना क्यों मैं इतना हेजिटेट हो जाया करूँ, कोई चीज़ हो जाया करे तो मैं कहा यार अब फ़ोन निकाल लूँ दिखाऊँ, मेरे आदत ना है ना। धीरे धीरे लाल मिर्च पड़ी थी, लाल मिर्च से ही कर दिया काम मैंने यार, चारों तरफ बिछा दी, पानी भर दिया, सारे पाप करवा दिए मेरे से, सारे के सारे। अब के ही गंगा जी में डुबकी लगा के पाप करते हैं सारे क्यों ऐसे समाओ। बहुत सुंदर जगह है, जितनी आगे आते रहेंगे हम घाटों के उतना ही सुंदर घाट आएगा। अरे ये इतना प्यारा ग्रीन कैसा है कलर पेड़ों का, मैंने कोई एडिटिंग नहीं कर रखी है और मेरी आंखों में भी यही कलर दिख रहा है, मेरे फोन में भी यही कलर दिख रहा है भाई, ब्यूटी। ये ही देखने के लिए तो मैं हरिद्वार आता हूँ, मेरी तो आत्मा सी बस रही है हरिद्वार में, पता नहीं क्या। एक दुकान खोल लूँ हरिद्वार में, किसी ना किसी चीज की जरूरत है, और साल में एक आध बार हैदरपुर दिल्ली की तरफ जाके अपना जीवन यहीं व्यतीत कर दूँ मैं, हरि के द्वार में, हरि की सेवा में। स्वर्ग के देवता यही है जो है भाई। भीड़ टूट ही ना रही है किसी भी तरीके से, इतनी भीड़। मंगलवार ने आ रहा हूँ मैं आज यही सोच के कि भीड़ कम होगी, तब भी इतनी भीड़ है, और वो भी दिन के टाइम में। ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर भीड़ होना बहुत ही ना के बराबर है। और इवन मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ, मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी है, वो भी ट्यूसडे के दिन यहाँ पर हरिद्वार में। मतलब पब्लिसिटी कह लो, कुछ कह लो, सोशल मीडिया के थ्रू हरि का द्वार इतना फेमस हो गया है, यही बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। मैं खुद शॉक्ड हूँ यार, इतनी भीड़ कैसे। पर्ची कटवानी है, कहाँ कटेगी, कहाँ कटेगी। ये आपका है राजा जी नेशनल पार्क, हरिद्वार के जंगल वाला रास्ता है ये। हमेशा इसी कुल्फी खाते हैं बहन की टिक्की मारा। ऋषिकेश में बहुत जबरदस्त बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया है, एक नंबर का। अब की करिए, पहाड़ा वाली मैगी बना दिए कि नहीं बना दिए। हाय गाइस, चाय बनाते हैं फटाफट। भूल ही गया था, दूध तो है ही ना। पानी गर्म हो गया एक नंबर का। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बस इतनी सी कमी रह गई कि अपने पास दूध नहीं है। खबर नहीं
एक चीज दिखाता हूँ आपको, इतने निखट है यहाँ ड्राइवर, और ये दिल्ली हरियाणा यूपी के हैं, उत्तराखंड के इतने ना है। सच बताऊं तो मैं, ये अपने उधर एक बाइक का रास्ता बचा के चलते हैं, वो भी एक सिंगल रोड पे, वो भी मतलब आप समझ सकते हो पहाड़ पे। अगर कलाकार आदमी ना हो तो या तो वो रोकेगा या वो ठोकेगा, बस दो काम है। और जबकि भाई गाड़ी रुक रुक के चले तो देख कोई स्वाद नहीं उस चीज का। पर ये निखट है एक नंबर के, भगवान कसम इतना अच्छा आता है पहाड़ों पे। जब मैं इन दिल्ली, मैं भी हूँ दिल्ली का भाई यार, ड्राइविंग ढंग की रखो ना। हम ना करते गए यार ड्राइविंग, कमाल कर रहे हो तुम। मैं इसीलिए ये रास्ते नहीं बताता किसी को यार, ये एक आधे बार में पहले मैंने बता दिए ये रास्ते, यार आधी दुनिया ने भी ये रास्ता बता दिया। अब ये घेरा पड़ा है, इसमें इतना जाम जिसकी कोई हद नहीं। साढ़ा 15-20 मिनट में हरिद्वार से ऋषिकेश, इतने जंगलों के बीच में से पंजाबी ना छूटना पड़ा था। सांप की तरह मेरी गाड़ी, मेरी रानी, मेरी शेरनी घूमने करे थी, पर इन्होंने आज यो कभी ये बाजन ही नहीं दे रहे यार। 2 बजे हरिद्वार था, 4 बज गए, मैं ऋषिकेश भी ना पहुंचा यार, कमाल हो गया। कैसे ही करूँगा, कुछ खाने का भी ना बनाया, दूध चाय बनाने की सोची तो वो साला वैन की डांट दूध ही ना था, वो दूध ही ना था यार। हद होगी। एक तो मैंने कैमरा पकड़ना ना आता, कैमरा शाय में, कोई अगर गाड़ी में तो बाहर देख रहा हो मैंने तो शर्म आ जाएगा, मैं क्या करूँ यार, हद होगी। पर आप लोगों के प्यार बहुत दे रहे हो यार, आप वीडियोस में, शॉर्ट्स वीडियो में, वो तो जस्ट एक पार्ट है मेरा जीवन का, जो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, ईमानदारी बताऊँ तो। और यार कोई कहेगा आप इस लाइन पे कि भाई दही तो ऐसी हो जाए अगर जैसी किसी ने सोची ना हो, बचपन तक करे तो भाई मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। पर खुराक बहुत मैटर करे। गाँव में चाहे पैसा ना हो रहे, पर एक भैंस बंदरी हो ना जब, तो बालक निखर के लिख देगा रहे। डांगर ढोरते बड़ी कोई भी किसी भी तरह की दौलत नहीं। अगर आपके घर में इतनी जगह है जहाँ आप ऑर्गेनिक उगा पा रहे हो, एक डांगर बांध पा रहे हो आप, तो भाई साहब आपसे अमीर कोई नहीं, ये ध्यान रखना। ये 2020 और 21 में आपको समझ आ गई होगी। तो गाइस 1 लीटर वाली थैली 100 रुपये की मिली नीलकंठ वाले जाने वाले रास्ते पे। हम कभी सबसे पहले आए थे तो नीलकंठ का रास्ता ये है, यहाँ कुछ भी नहीं था पहले उस टाइम, अब है सब कुछ। आगे 200 मीटर 150 मीटर आगे से आपको राम झूला लक्ष्मण झूला हो जाएगा, सारा का सारा जुगाड़। 100 रुपये की मिली है यार, बताओ कमाल हो गया। पर चलो कोई ना, रात में तो चलेगी ये ना भाई। मैं पाटा, बात ऐसी है, पाटा हुआ दूध पी जाऊंगा मैं, मेरे नहीं जिला 100 रुपये की चटकी भाई साहब, सीधी बात यार। मैंने पहाड़ों पे एक दुकान खोल ही लेनी चाहिए इस चाय की, मैं सोच रहा हूँ इस बारे में।